सरिता और जेठू जी से आज नीतू ने हाथ जोड़ के और कान पकड़ के ब्लॉग के अंदर माफ़ी मांगी है लाइव। जी हाँ गाइज, आपको मैं बता दूं कि ये माफ़ी उन्होंने इसलिए मांगी है क्योंकि सरिता और जेठू जी अपने घर के अंदर किसी फंक्शन का सेलिब्रेशन कर रहे थे। वहाँ पे सारे लोगों को उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ पे जो नेहा है वो भी थी, सचिन थे। और वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जो सोशल मीडिया पे फैल रहा है एक रायता कि बंद कमरे का, तो वहाँ पे जो नेहा और सचिन में कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिसके लिए आवाज़ उठाई थी वहाँ पे सरिता और जेठू जी ने कि जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। लेकिन उस टाइम पे सचिन और नेहा जितने भी वहाँ पे लोग थे, सब लोगों ने एक हंगामा कर दिया था और सरिता और जेठू के ही खिलाफ हो गए थे, जबकि वो दोनों सही थे अपनी जगह पे। फिर सरिता जी और जेठू जी की इस कंट्रोवर्सी को बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया गया था। पूरी फैमिली, पूरे जितने भी नेहा के जानकार हैं, सब लोगों ने उनसे किनारा कर लिया था। फिर वहाँ पे जो सरिता जी हैं उन्होंने और नीतू जी ने नीतू को बोला था कि नीतू आप तो सच का साथ दीजिए, कम से कम आप तो सच बोलिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है और इसमें आप ऐसे कैसे चुप रह सकती हैं। तो नीतू बोलती हैं कि सरिता ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी और जेठू भाई मेरे पास आए थे। जेठू भाई ने बोला कि नीतू कम से कम आप तो बोलिए, आप तो हमारा साथ दीजिए, क्या हम लोग सही है या गलत है। अगर गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए, लेकिन बोलिए, आप चुप क्यों है। तो नीतू बोल रही है कि जेठू भाई ने हाथ जोड़ के आंखों में पानी ला के मुझे ये बातें बोली थी, लेकिन मैंने उस टाइम पे सपोर्ट उनको नहीं करा था। मैंने सपोर्ट करा था नेहा आशीष तिवारी को, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी। और नेहा ने मेरे को ये बोल दिया था कि या तो सरिता जेठू रहेंगे तुम्हारी लाइफ में या फिर हम लोग रहेंगे, और अगर तूने हम लोगों को छोड़ा तो फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। तो गाइज़, ये सारी बातें उन्होंने आज अपने ब्लॉग में बोली हैं। इसकी उम्मीद ही नहीं है किसी को कि क्या नेहा आशीष तिवारी ऐसे बोल सकती हैं किसी को। तो उन्होंने नेहा को ने उनको वहाँ पे भी धमकी दी थी कि अगर तूने इन लोगों को सपोर्ट किया है, सरिता जेठू को, हमारे खिलाफ जाके फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। क्योंकि जो नीतू है वो फंस गई थी इस चक्कर में, उन्होंने वहाँ पे जबान ही नहीं खोली, उन्होंने नेहा को ही सपोर्ट किया था। और आज उनको इस चीज़ का गलती का एहसास हो गया है कि मैंने नेहा का साथ दे के कितना गलत किया है। फिर वो सरिता और जेठू जी हैं उनसे आज लाइव आके माफ़ी मांग रही हैं। बाकी 2-3 जितने भी यूट्यूब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनसे भी वो माफ़ी मांग रही हैं। तो गाइज़, यहाँ पे बिल्कुल साफ हुआ है कि जो नीतू हैं उनको जेठू जी ने बोला था। नीतू नीतू खुद बता रही हैं कि जेठू भाई ने मुझे बोला था कि जो आज हमारे साथ हुआ है, नीतू जी रुक जाइए, थोड़े दिनों में ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो तो मुझे कहना। तो आज कर जेठू भाई की बातें सच हो गई हैं कि आज मेरे साथ वही हुआ है जो हम सब ने मिल के सरिता जेठू जी के साथ में किया था। तो कर्मा जो होता है वो लौट के आता है। मेरे साथ हुआ, मुझे आज महसूस हुआ है कि उस टाइम पे सरिता और जेठू जी के साथ क्या हुआ था वो आज मैं खुद फील कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेहा आशीष तिवारी के पास में नीतू जी की एक और रिकॉर्डिंग थी, जिसके जरिए वो नीतू को ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर आपने इन लोगों को सपोर्ट किया, हमारे खिलाफ गए, तो आप कहीं की भी नहीं रहोगी। तो मैंने बस उसी टाइम पे उनका साथ दिया था और मैं जानती थी कि सरिता और जेठू जी के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। और अब तो वो और भी लाइव और ब्लॉग में आके बहुत सारी चीज़ें ओपन करेंगे। जो सरिता और जेठू जी के घर में जो एक बंद कमरे का जो बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था, बंद कमरे का क्या राज है, वो राज भी नीतू ही बताएंगी। तो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चीज़ का क्या रिप्लाई आता है सरिता जेठू जी की तरफ से वो भी आप लोगों से बिल्कुल शेयर किया जाएगा। लेकिन प्लीज़ उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।